सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहतरमा विद्यालय शाहपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में आज पढ़ेंगे अपन दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विकास के अवसर और दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से मुख्य उद्योग हैं। उसमें मुख्य उद्योग है, आज चर्चा करेंगे लोहा इस्पात उद्योग। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये उद्योग है, इसके अलावा ऊन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ये प्रमुख अन्य उद्योग है। तो आज पहले अपन पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विकास। सन 1932 तक दक्षिण अफ्रीका में सोना, हीरा, ऊन और मक्का उत्पादक क्षेत्र था। सन 1932 तक दक्षिण अफ्रीका केवल सोना, हीरा, ऊन, मक्का उत्पादक क्षेत्र ही था। सन 1932 तक यहां केवल सोना, हीरा ये मुख्यतः उद्योगों में उत्खनन में, इसके अलावा मक्का और ऊन तथा मक्का ये उत्पादक देश था। यहाँ पर ये ही प्रमुख रूप से निर्यातक वस्तु थी, उत्पादक वस्तु थी। सन 1932 तक दक्षिण अफ्रीका में सोना, हीरा, ऊन, मक्का उत्पादक क्षेत्र था तथा इसके निर्यात पर ही यहाँ का अर्थतंत्र आधारित था। इसके निर्यात पर इन सबके निर्यात पर ही यहाँ का दक्षिण अफ्रीका का अर्थतंत्र आधारित था। 1932 तक यहाँ का जो मुख्य उत्पादक था वो सोना, हीरा, ऊन और मक्का यहाँ के मुख्य उत्पादक क्षेत्र थे। इनके निर्यात पर ही यहाँ का अर्थतंत्र निर्भर करता था। औद्योगिक निर्माण वस्तुओं में विदेशों से आयात की जाती थी। उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को विदेशों से आयात करना पड़ता था। अधिकतर लोग हैं वो कृषि, उत्खनन, व्यापार में ही नियुक्त होकर अपनी जीविका उपार्जन हेतु यहाँ कार्य करते थे। मुख्य रूप से जो यहाँ के जो लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, ये मुख्य रूप से कृषि कार्य में, उत्खनन, यहाँ कृषि कार्य मुख्य रूप से होता था। इसके अलावा उत्खनन में सोना, हीरा ये मुख्य रूप से यहाँ उत्पादन होने वाली वस्तुओं में था, इनका उत्खनन होता था। और कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था और लोग व्यापार में लगे हुए थे। तीसरा क्या है? व्यापार। इससे जीविका उपार्जन करते थे। तीनों से जीविका उपार्जन करते थे। यहाँ के लोगों का जो मुख्य आधार था, जीने का जो मुख्य आधार था, जीविका उपार्जन का मुख्य आधार था, वो कृषि, उत्खनन कार्य और व्यापार। इसमें नियुक्ति ही जीविका उपार्जन हेतु यहाँ का मुख्य आधार था। यद्यपि उस समय तक कुछ उद्योग यहाँ विकसित हो चुके थे यहाँ पर, लेकिन वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना अभी भी नहीं हुई थी। लेकिन वस्तु निर्माण उद्योग है उसकी स्थापना नहीं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विदेशों से निर्मित माल न आने के कारण यहाँ कच्चे माल पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण अन्य देशों से क्या है, वस्तुओं का आयात नहीं, उसका वहां से वस्तु आ नहीं सके। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप उस समय विदेशों से वस्तु, कच्चा माल है वो और निर्मित उद्योग है जो विदेशों से
निर्मित माल है वो न आने के कारण यहाँ कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना हुई। यहाँ के खुद के कच्चे माल पर आधारित है उद्योगों की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विदेशों से निर्मित, द्वितीय विश्व युद्ध के समय विदेशों से निर्मित कच्चा माल है ये नहीं आने के कारण कच्चा माल नहीं आया, और कच्चे माल नहीं आने के कारण से यहां जो कच्चे माल था उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना हुई। अपने यहां जो कच्चा माल था, अपने यहां जो कच्चा माल था विदेशों से निर्यात नहीं होने के कारण से यहां निर्मित जो कच्चा माल था उस पर उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना हुई। तो 1932 तक तो ये पूरा देश है, ये सोना है, हीरा, ऊन और कच्चा माल है जिसमें मक्का थी, इस पर ही आधारित था। इस पे ही यहाँ का अर्थतंत्र निर्भर करता था। उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था, विदेशों से आयात किया जाता था। कच्चे निर्मित माल है, निर्मित वस्तु है, उनको विदेशों से आयात किया जाता था। अधिकतर लोग है वो कृषि है, उत्खनन है, व्यापार है आदि से अपनी जीविका उपार्जन करते थे, जीविका कमाते थे। यद्यपि उस समय यहाँ उद्योगों का विकास नहीं हो पाया था, लेकिन क्या है आधारभूत उद्योगों की स्थापना उस समय भी नहीं हुई थी। वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना है वो उस समय नहीं हुई थी। कुछ छोटे मोटे उद्योग है वो विकसित हो चुके थे 1932 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में के समय विदेशों से जो निर्मित माल है उसका आयात न होने के कारण से यहाँ कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना हुई। इसके साथ ही कोयले की उपलब्धता, यहाँ मुख्य आधार क्या था, कोयले की उपलब्धता। कोयला यहाँ काफी मात्रा में उपलब्ध है। कोयले की उपलब्धता के कारण से सस्ते श्रम ये उद्योगों के विकास के लिए जो जरूरी चीजें थी वो इस देश में उपलब्ध थी। तो यहाँ इसके साथ ही कोयले की उपलब्धता, सस्ते श्रम और जो मध्य अफ्रीका है, अफ्रीका का जो बीच वाला भाग है, अफ्रीकी देश, मध्य अफ्रीकी देशों में मांग क्षेत्र की उपस्थिति से अनेक उद्योग हैं, अनेक उद्यमी हैं, वो यहाँ आकर्षित हुए। मध्य अफ्रीका में मांग के कारण यहाँ अनेक उद्यमी हैं वो आकर्षित हुए, अनेक उद्यमियों को आकर्षित किया। तो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से कोयले की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक और मध्य अफ्रीकी देश हैं उनमें मांग क्षेत्र की उपस्थिति के कारण से यहाँ अनेक उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित किया कि यहाँ उद्योग लगाए जाए। इससे दक्षिण अफ्रीका एक औद्योगिक देश के रूप में उभर कर सामने आया। और इससे क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका है एक औद्योगिक रूप में, औद्योगिक देश के रूप में उभर कर सामने आया। अनेक उद्यमियों ने क्या है इस ओर आकर्षित हुए और लोगों ने क्या है अपने उद्योग है वो, इसका मुख्य साधन था कि यहाँ पर जो कच्चे माल की उपलब्धता थी, सस्ते श्रमिक थे और मध्य अफ्रीकी देशों में मांग होने के कारण से अनेक उद्यमियों ने यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आकर्षित हुए और यहाँ अपने उद्योग लगाए। और इससे क्या है दक्षिण अफ्रीका एक औद्योगिक देश के रूप में उभर कर सामने आया। अगर इसमें पॉइंट है देखो, दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विकास के अवसर। तो दक्षिण अफ्रीका में उद्योगों के लिए अनेक भौगोलिक दशाएं उपस्थित होने के कारण से, उपलब्ध होने के कारण से
दक्षिण अफ्रीका में अनेक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है। इस कारण से यहाँ उद्योगों का विकास है वो अधिक मात्रा में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उद्योगों के लिए अनेक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अनेक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज में मुख्य रूप से यहाँ पर हीरा निकलता है, जो सोना निकलता है, तो खनिजों की उपलब्धता मुख्य रूप से यहाँ पर कोयला निकलता है। ट्रांसवाल वाले क्षेत्र इसमें पूरे में कोयला निकलता है। तो यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता के कारण से यहाँ मुख्य कारण था कच्चे माल की उपलब्धता, और साथ साथ में कृषि में विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो पैदा होती है। इस कारण एक तो क्या है, खनिजों की उपलब्धता, अनेक खनिजों की उपलब्धता, अनेक खनिजों की उपलब्धता, अनेक खनिजों की उपलब्धता और विभिन्न प्रकार की फसलें, विविध प्रकार की कृषि फसलें, अनेक प्रकार के यहाँ खनिज निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, और अनेक प्रकार की कृषि फसलें उपलब्ध होने के कारण से इन्हीं दोनों कारण से औद्योगिक जो कच्चा माल है वो यहाँ के लोगों को मिल गया। तो दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विकास के लिए अनेक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अनेक खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पैदा होती है। इन दोनों कारण से यहाँ औद्योगिक कच्चे माल में विविधता पाई जाती है। साथ ही जो पूर्वी और पश्चिमी, साथ में ही पूर्वी एवं पश्चिमी जल मार्गों के संगम स्थल पर स्थित होने के कारण से पूर्व वाले देश और पश्चिम वाले देश इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण से, साथ ही दक्षिणी आपको क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, ये पूर्वी एवं पश्चिमी जल मार्गों के संगम पर स्थित होने के कारण देशों में संगम पर स्थित होने के कारण से यहाँ दूसरे देशों से कच्चे माल को मंगाने की सुविधा है। मुख्य रूप से क्या है, ये पूर्वी तथा पश्चिमी जल मार्ग संगम स्थल पर स्थित है, इसलिए दूसरे देशों से जो कच्चा माल है, मशीनें हैं, ये आसानी से मंगा सकता है। सुविधा उपलब्ध है उसको कि ये मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी जलमार्ग के संगम पर स्थित होने के कारण से दूसरे देशों से कच्चे माल को मंगाने की यहाँ सुविधा उपलब्ध है। सस्ती ताप विद्युत के कारण से इस देश में जो लोहा इस्पात उद्योग है वह अन्य जो मुख्य रूप से तो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है वह अन्य मशीन वह विस्फोटक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ क्या है कि अनेक प्रकार के क्या है कि खनिज निकलते हैं, इसलिए क्या है कि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो खानों में जो खनन क्रिया होती है उसके लिए विभिन्न प्रकार के विस्फोटक सामान की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है कि इन देशों में इंजीनियरिंग उद्योग है वो भारी उद्योगों का भी विकास हुआ है। तो मुख्य रूप से क्या है, सस्ती ताप विद्युत के कारण से, सस्ती ताप विद्युत के कारण यहां लोहा इस्पात उद्योग
का विकास हुआ है। सस्ती ताप विद्युत मिलने के कारण से, सस्ती ताप विद्युत, यहाँ कोयला निकलता है तो कोयला निकलने के कारण से, यहाँ सस्ती ताप विद्युत के कारण से इस देश में लोहा इस्पात का निर्माण अन्य देशों की तुलना में सस्ती दर पर होता है। अन्य देशों की तुलना में सस्ती दर पर होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग है वो यहाँ की ताप विद्युत शक्ति पर आधारित है, और ताप विद्युत शक्ति है वो यहाँ सस्ती होने के कारण से क्या है कि यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का निर्माण है वह अन्य देशों की तुलना में यहाँ सस्ता पड़ता है। सस्ती दर पर यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है वो उसका विकास उसका है तो सस्ती दर पर ही उपलब्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सस्ती ताप विद्युत मिल जाती है। इसके अलावा इस देश में क्या है, अधिकांश कार्य है वो उत्खनन कार्य होता है। खानों से विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। इस देश में उत्खनन अधिक होने के कारण से, इस देश में उत्खनन अधिक होने के कारण से अब एक तो चाहिए मशीनें चाहिएगी और विस्फोटक पदार्थ चाहिए। ये दोनों पदार्थ की मांग अधिक होने के कारण से मशीनों की मांग, क्योंकि पूरा कार्य है वो उत्खनन पर आधारित है। यहाँ मुख्य रूप से आपको बताया कि सोना है, हीरा है, विभिन्न प्रकार के कोयला है, ये उत्खनन कार्य अधिक होने के कारण से मशीनों की और विस्फोटक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस कारण से इन दोनों की मांग अधिक होने के कारण से, मशीनों के और विस्फोटक पदार्थों की मांग अधिक होने के कारण से यहाँ इंजीनियरिंग उद्योग व भारी रासायनिक उद्योग का विकास भी हुआ है। जो यहाँ की आवश्यकता है इंजीनियरिंग उद्योग की और मुख्य रूप से भारी उद्योग की, तो इसका विकास भी इस उत्खनन कार्य के कारण से और विस्फोटक पदार्थ के कारण से और मशीनों के कारण से यहाँ इंजीनियरिंग उद्योग और भारी रासायनिक उद्योग के विकास की आवश्यकता मुख्य रूप से यहाँ के देश को होती है। तो इनकी मांग अधिक है, तो मांग अधिक होने के कारण से यहाँ इंजीनियरिंग उद्योग है और भारी रासायनिक उद्योग है, इसका भी विकास हुआ है। मुख्य उद्योगों की बात करें अपन तो पहला इसमें है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग यहाँ यूरोपीय लोगों के आने से पूर्व ही प्रचलित था। लोहा इस्पात उद्योग है वो मुख्य रूप से यहाँ की क्या है कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले, यूरोपियन लोगों के आने से पूर्व ही प्रचलित था। लोहा इस्पात उद्योग यहाँ आने से पूर्व, जो यूरोपीय लोग आने से पूर्व ही यहाँ पर प्रचलित था। लोहे के पिंडों का जमाव और पुरानी भट्टियों के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ लोहे को गलाकर उपकरण और अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ जो प्राचीन पद्धति से जो लोहे के अवशेष मिलते हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ प्राचीन काल से क्या है कि लोहे के और पुरानी भट्टियां, लोहे के पिंड यहाँ गलाकर लोहा बनाया जाता था। तो क्या है, लोहा इस्पात उद्योग है वो यहाँ यूरोपीय लोगों के आने से पूर्व ही यहाँ प्रचलित था। लोहे के पिंडों का जमाव और पुराने जो भट्टियां हैं उनके अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि लोहे को गलाकर यहाँ उपकरण है और अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। लेकिन ये प्राचीन पद्धति अब समाप्त प्राय है। केवल नेटाल और ट्रांसवाल, ये नेटाल है और ये ट्रांसवाल, केवल नेटाल और ट्रांसवाल के एक दो या दूरगामी भागों में भले ही ये पद्धति प्रचलित है, लेकिन आधुनिक जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका प्रारंभ है वो यूरोपीय लोगों के आने के बाद ही हुआ है। प्राचीन जो मुख्य रूप से जो भट्टी मिलती है अभी देखने को वो नेटाल है और ट्रांसवाल क्षेत्र में, एक आध क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लेकिन जो आधुनिक प्रकार की लोहा इस्पात उद्योग है उसका आरंभ है ये आधुनिक जो
आधुनिक लोहा इस्पात यूरोपीय लोगों के आने के बाद, इन लोगों के यूरोपीय लोगों के आने के बाद ही प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। 1911 से लेकर 1916 के मध्य, 1911 से 1916 के मध्य यहाँ 4 विद्युत भट्टियां या प्लांट यहाँ सर्वप्रथम स्थापित किए गए। 1911 से 1916 के मध्य विद्युत भट्टियों के 4 प्लांट यहाँ सर्वप्रथम स्थापित किए गए। 4 प्लांट 1916 आपके 11 से लेकर 16 के मध्य हैं, यहाँ 4 हैं ये विद्युत भट्टी के प्लांट। लोहा इस्पात के आधुनिक जो उद्योग है उनकी स्थापना है वो 1911 से लेकर 16 के मध्य है। वो यहाँ इस दौरान, इस अवधि के मध्य में विद्युत भट्टियों का जो 4 प्लांट है वो यहाँ सर्वप्रथम स्थापित किए गए, जिनमें से 3 हैं यहाँ कुल तो 4 प्लांट लगाए गए स्थापित किए गए 1911 से 16 के मध्य, जिनमें से 4 में से 3 प्लांट हैं ये विट वाटर लैंड में स्थापित किए गए। इसमें से 3 प्लांट है वो आपके इस विट वाटर लैंड क्षेत्र में, इस क्षेत्र में स्थापित किए गए, और एक है ये वाल नदी के किनारे। एक प्लांट है ये वाल नदी के किनारे स्थापित किया गया। इस प्रकार से 1911 से 1916 के मध्य है वो विद्युत भट्टियों के 4 आधुनिक प्लांट सर्वप्रथम स्थापित किए गए थे, जिनमें से 3 विट वाटरलैंड जो सोने की खान है उसके निकट स्थापित किए गए थे, और एक वाल नदी के किनारे, ये वाल नदी के किनारे है वीरीनीगिग ये स्थान है, यहाँ स्थापित किया गया। एक आपका वीरीनीगिग यहाँ स्थापित किया गया। एक प्लांट है ये वाल नदी के किनारे वीरीनिग नामक स्थान पर स्थापित किया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय आयात में कमी के कारण से, जो अन्य वस्तुओं के आयात में कमी होने के कारण से लोहे के सामान के मूल्यों में वृद्धि हो गई, और इस कारण से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय जब आयात में कमी हो गई थी, आयात में कमी के कारण से लोहे के मूल्य में वृद्धि हो गई। आयात में कमी के कारण से, आयात में कमी के कारण लोहे के सामान का मूल्य वृद्धि हो गई, और इस मूल्य वृद्धि के कारण से, लोहे के सामान में मूल्य वृद्धि के कारण से यहाँ इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिला। प्रथम विश्व युद्ध में आयात में कमी के कारण से, लोहे के सामान में होने वाली मूल्य वृद्धि के कारण से यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिला, और 1926 में न्यूकैसल, ये न्यूकैसल है, और यहाँ 1926 स्थान है न्यूकैसल। 1926 स्थान है न्यूकैसल। ये देखो ये यहाँ है न्यूकैसल। 1926 में न्यूकैसल और क्लिप के कारखानों ने कार्य प्रारंभ कर दिया। न्यूकैसल
और क्लिप। न्यूकैसल और क्लिप के जो उद्योग हैं, कारखाने हैं में कार्य प्रारंभ हो गया और इसके कार्य प्रारंभ होने से दक्षिण अफ्रीका में पिग आयरन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। पिग आयरन दक्षिण अफ्रीका में पिग आयरन का कार्य है साउथ अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। 1926 में न्यूकैसल और क्लिप के कारखानों के कार्य प्रारंभ होने से ही दक्षिण अफ्रीका में पिग आयरन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1934 में एक स्थान देखो यहाँ लिखा है प्रिटोरिया। 1934 स्थान है प्रिटोरिया। 1934 में स्थान है प्रिटोरिया। लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल। लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों में कोयला और लोहा अयस्क का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। लोहा इस्पात के लिए दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक तो होता है कोयला और लोहा अयस्क, ये लोहा खनिज, ये दो मुख्य पदार्थ होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों में कोयला और खनिज लोहा का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। दोनों ही पदार्थ भारी हैं, अतः इस उद्योग की स्थिति निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कोयला और खनिज लोहा है, ये दोनों ही भारी पदार्थ हैं। ये दोनों क्या है? भारी पदार्थ। अतः उद्योग की स्थिति निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योग की स्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों में कोयला और खनिज लोहा का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। दोनों ही पदार्थ हैं आपके, कोयला और खनिज लोहा दोनों ही भारी हैं, अतः उद्योगों की स्थिति निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन दोनों पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चूने पदार्थ, जो चूने का पत्थर है, उसका उपयोग होता है वो कम मात्रा में होता है। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं वो 4 हैं। उसमें पहला आपका है प्रिटोरिया लोहा इस्पात केंद्र। यह दक्षिण अफ्रीका का मुख्य केंद्र है। यहाँ कारखाना स्थानीय खनिज लोहे भंडार की आपूर्ति पर निर्भर है। कोकिंग कोयला है, ये 112 किलोमीटर विट बैंक है, इससे कोकिंग कोयला आता है। और 430 किलोमीटर दूर स्थित क्लिप नदी है, वहां से कोयला आता है। दक्षिण की ओर 54 किलोमीटर की दूरी पर जोहान्सबर्ग स्थित है। इस प्रिटोरिया से 54 किलोमीटर दूर आपका दक्षिण में जोहान्सबर्ग है, वहां लोहा इस्पात का बड़ा केंद्र है। लगभग 240 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर पश्चिम में थाम्बाजिम्बी लोहा भंडार से रेल मार्ग द्वारा लोहा लाया जाता है। चूना पत्थर है मार्बल हॉल, जो 192 किलोमीटर दूर है, वहां से चूना लाया जाता है। अन्य पदार्थों की कम आपूर्ति होती है, कम आवश्यकता होती है, जैसे रासायनिक पदार्थ है वो दूर से भी लाया जा सकता है। रासायनिक पदार्थ है ये मोड 14 से लाया जाता है।
तो मुख्य रूप से क्या है कि प्रिटोरिया लोहा इस्पात केंद्र है, प्रिटोरिया लोहा इस्पात केंद्र है। ये दक्षिण अफ्रीका का मुख्य लोहा इस्पात केंद्र है, लोहा इस्पात केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका का जो प्रिटोरिया लोहा इस्पात केंद्र है, ये दक्षिण अफ्रीका का मुख्य केंद्र है। यह कारखाना जो ये प्रिटोरिया, देखो यहाँ है प्रिटोरिया, यह कारखाना यहाँ स्थित जो लोहा भंडार पर लोहे की आपूर्ति के लिए निर्भर है। स्थानीय खनिज, यहाँ क्या है, स्थानीय खनिज लोहा इस्क, इसकी स्थानीय पूर्ति का लोहा खनिज की स्थानीय पूर्ति पर यह उद्योग आधारित है। आसपास की जो क्षेत्र है, यह कारखाना स्थानीय खनिज लोहे के भंडार पर लोहे की आपूर्ति के लिए निर्भर है। कोकिंग कोयला है, ये विट बैंक है, यहाँ पर कोकिंग कोयला है, 112 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके दक्षिण में विट बैंक कोकिंग कोयला है, ये रेल मार्ग द्वारा 112 किलोमीटर दूर स्थित 112 किलोमीटर दूर स्थित विट बैंक से कोकिंग कोयला रेल मार्ग द्वारा, ये विट बैंक है, 112 किलोमीटर दूर है इससे। यहाँ रेल मार्ग द्वारा कोकिंग कोयला जो प्रिटोरिया तक पहुंचा जाता है। कोकिंग कोयला है, रेल मार्ग द्वारा 112 किलोमीटर दूर विट बैंक द्वारा कोयला और 430 किलोमीटर की दूरी पर कलिक नदी, यहां से भी कोयला आता है। तो 430 किलोमीटर दूर स्थित कलिक नदी से भी कोयला लाया जाता है, मंगाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के मुख्य केंद्र है प्रिटोरिया। इस प्रिटोरिया से 54 किलोमीटर दक्षिण में जोहान्सबर्ग है, ये मुख्य बाजार है इसका, प्रिटोरिया का 54 किलोमीटर दक्षिण में जोहान्सबर्ग स्थित है, जो मुख्य बाजार है। मुख्य बाजार 54 किलोमीटर दक्षिण में लोहा इस्पात का बड़ा बाजार जोहान्सबर्ग स्थित है, लगभग 240 किलोमीटर, जो आपका क्या है, उत्तर पश्चिम थाम्बा जिम्बी, ये दो स्थान है थाम्बा जिम्बी। ये से प्रिटोरिया से उत्तर पश्चिम में है 240 किलोमीटर थाम्बा जिम्बी, 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित थाम्बा जिम्बी, थाम्बा जिम्बी है। यहाँ पर ये आपका लोहा भंडार है। क्या है ये? लोहा भंडार। यहाँ से रेल मार्ग द्वारा लोहा भंडार है प्रिटोरिया तक लाया जाता है। मार्बल है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, मार्बल हॉल। ये मार्बल हॉल है, देखो ये स्थान है मार्बल हॉल, 192 किलोमीटर दूर है। 192 किलोमीटर दूर पर मार्बल हॉल है।
इस पिटोरिया से ये मार्बल हॉल है, ये मार्बल हॉल से चूना पत्थर लाया जाता है। अन्य कच्चे पदार्थ है, ये कम मात्रा में प्रयुक्त होने के कारण दूर से लाए जाते हैं। रासायन पदार्थ है, ये मोटर 14 रासायन पदार्थ है। ये मोटर 14 से रासायनिक पदार्थ लाए जाते हैं। मॉडर्न 14 है, इससे रासायनिक पदार्थ। यहाँ के कारखानों का अत्यधिक विस्तार हो गया है। जो प्रिटोरिया लोहा इस्पात केंद्र है, इसका अत्यधिक विस्तार हो गया है, लेकिन स्थान अभाव के कारण से अब इसका और अधिक विस्तार संभव नहीं है, और अधिक इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से क्या है, प्रिटोरिया लोहा इस्पात केंद्र है, ये दक्षिण अफ्रीका का मुख्य केंद्र है। यह कारखाना स्थानीय खनिज पदार्थों के भंडार पर लोहे की आपूर्ति पर निर्भर है। कोकिंग कोयला है, वो 112 किलोमीटर दूर स्थित विटबेंक, यहाँ से रेल मार्ग द्वारा, और 430 किलोमीटर दूर स्थित क्रिक नदी से लाया जाता है। दक्षिण की ओर इससे 54 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। प्रिटोरिया से दक्षिण की ओर 54 किलोमीटर की दूरी पर जोहान्सबर्ग इस्पात का बड़ा बाजार है। लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर थंबा जिम्बी, यहाँ लोहा भंडार है, वो रेल द्वारा लाया जाता है। चूना पत्थर है, वो 192 किलोमीटर दूरी पर मार्बल हॉल है, वहां से लाया जाता है। अन्य कच्चे पदार्थों की कम आवश्यकता होती है, कम मात्रा में प्रयुक्त होने के कारण दूर से भी लाए जा सकते हैं। इनका भार और वजन कम होता है, इसलिए दूर से भी लाए जा सकते हैं। रासायनिक पदार्थों में मुख्य रूप से जो रासायनिक पदार्थ की जरूरत होती है, वो मोटर 14 से जो रासायनिक पदार्थ लाए जाते हैं। इस कारखाने का अत्यधिक विस्तार हो गया है। अब और अधिक इसकी संभावना विस्तार की नहीं है, क्योंकि स्थान अभाव के कारण से अब इसका और अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा केंद्र देखो क्या है, विरिनीगिग लोहा इस्पात केंद्र। विरिनीगिग लोहा इस्पात केंद्र। विरिनीगिग लोहा इस्पात केंद्र है, ये है USCO द्वारा 1913 में वाल नदी पर इस कारखाने की स्थापना की गई थी। किसकी नदी, आप ये स्थान देखो, वरिनीगिग कारखाना देखो, ये यहाँ पे 2 नंबर कारखाना है, ये वरिनीगिग लोहा इस्पात केंद्र है। इसकी स्थापना USCO द्वारा वाल नदी के किनारे 1913 में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। कच्चे पदार्थ, इसकी विशेषता देखो क्या है, इसे वरिनीगिग लोहा इस्पात केंद्र की, कि इसमें कच्चा माल और बाजार दोनों ही दूर है। कच्चा माल और बाजार ये दोनों ही इस क्षेत्र से दूर है। कच्चे माल और बाजार क्षेत्र से दूर केवल नदी से प्राप्त होने वाले जल के लाभ के आधार पर, लाभ को आधार बनाकर यहाँ लोहा इस्पात केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। कच्चा माल है और ये बाजार के अंदर, ये दोनों ही, ये वरिनीगिग कोयला क्षेत्र है आपका, जो इस्पात केंद्र है, इसमें न तो कच्चा माल है और न ही बाजार है। केवल क्या है, नदी के जल का लाभ लेने के लिए इस उद्योग की स्थापना की गई। वरिनीगिग जो लोहा इस्पात केंद्र है, इसकी स्थापना है, वो सिर्फ क्या है, नदी से प्राप्त होने वाले जल के लाभ को आधार मानकर लोहे इस्पात कारखाने की स्थापना की गई।
नहीं तो यहाँ पर आपका कच्चा पदार्थ है और नई पदार्थ के अंदर है। यहाँ कलिप, वार और कलिप, यहाँ मुख्य रूप से 3 और उप इकाइयां स्थापित की गई, जिसमें कलिप, वार, वंडर विलियम। इन 3 केंद्रों पर उप केंद्र के रूप में ये विरिनिगिग की 3 और उप इकाइयां हैं, कलिप, वार और वंडर। इन 3 स्थान पर इसकी उप इकाइयों की स्थापना की गई। मुख्य रूप से क्या है, ये विरिनिगिग कोयला आपका जो लोहा इस्पात केंद्र है, इसकी स्थापना 1913 में कर दी गई थी और इसकी 3 और उप इकाइयां हैं, वो आपकी क्या है, मुख्य रूप से क्लिप, वार और वंडर विलियम। इन क्षेत्रों में 3 और इकाइयों की स्थापना की गई। मेरटन जो इस विरिनिगिग इससे 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ जो विरिनिगिग से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है ये मेरटन। यहाँ पर 1050 एकड़ भूमि पर 2 नई और इकाइयां स्थापित करके इसके कार्य विस्तार किया गया है। मेट्रोटन जो विरिनिगिग से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, 1150 एकड़ भूमि पर 2 विद्युत भट्टी की स्थापना करके इसके केंद्र का विस्तार किया गया है। 2 विद्युत भट्टी और लगाई गई है, यहाँ पर 2 विद्युत भट्टी और इसके कार्य का विस्तार है वो किया गया है। 2 विद्युत भट्टियों का स्थापना करके कहाँ पर, वंडर विलियम, इस स्थान पर ये आपका मेरटन है जो विरिनिगिग से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर 1150 एकड़ भूमि पर 2 विद्युत भट्टियों की स्थापना करके भट्टियों की स्थापना करके इसके जो कार्य का विस्तार है वो किया गया है। तीसरी आपकी जो प्रमुख केंद्र है लोहा इस्पात उद्योग का दक्षिण अफ्रीका में विटवाटरलैंड लोहा इस्पात केंद्र। ये जो क्षेत्र आपका है, ये पूरा तीसरा जो क्षेत्र है, इसका विस्तार है ये विटवाटरलैंड इस्पात केंद्र। ये सबसे पुराना केंद्र है, विटवाटरलैंड है। इसकी क्या विशेषता है, यह सबसे पुराना केंद्र है। तो अब इसका उत्पादन है ये घट गया है, कम हो गया है, लेकिन उत्पादन लघुतर स्तर पर है। कम मात्रा में उत्पादन होता है। सबसे पुराना कारखाना है विटवाटरलैंड इस्पात केंद्र, सबसे पुराना केंद्र है। उत्पादन अब लघु स्तर पर होता है। यहाँ खादानों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपकरण बनाए जाते हैं। इनका मुख्य जो कार्य है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खादानों में उपयोग आने वाले जो भी यंत्र है, खादानों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो उपकरण काम में आते हैं, ये उपकरण काम आते हैं। इस विटवाटरलैंड जो
लोहा इस्पात केंद्र है वहां पर ये खदानों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो उपकरण बनाए जाते हैं वो उपकरण कहाँ बनते हैं, इस विट वाटरलैंड क्षेत्र में मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। यहाँ बिनोनी, जोहान्सबर्ग, एल्बर्टन में लोहा इस्पात की इकाइयां स्थित हैं। यहाँ मुख्य रूप से बिनोनी यहाँ मुख्य रूप से बिनोनी, जोहान्सबर्ग और एल्बर्टन इसमें मुख्य रूप से ये अन्य इकाइयां हैं, लोहा इस्पात की इकाइयां स्थापित की गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, बिनोनी, जोहान्सबर्ग, एल्बर्टन। जोहान्सबर्ग आपका ये रहा, बिनोनी आसपास का क्षेत्र है, ये भी वाटरलैंड वाला क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ मुख्य रूप से बिनोनी में, जोहान्सबर्ग में और जो एल्बर्टन में मुख्य रूप से लोहा इस्पात की इकाइयां स्थित हैं। तो ये सबसे पुराना केंद्र है विट वाटरलैंड वाला। सोने की खानी यहाँ की, सोने की खाने सोना निकलता है यहाँ पर विट वाटरलैंड में, तो इसका आसपास का क्षेत्र है ये सबसे पुराना केंद्र, लोहा इस्पात का पुराना केंद्र है। यहाँ उत्पादन कम होता है, लेकिन क्या है, खदानों में जो उपकरण काम आते हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। लोहे को गलाने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है, लोहे को गलाने में विद्युत का उपयोग किया जाता है। विद्युत का उपयोग है और लोहे को गलाने के लिए किया जाता है। और यहाँ बिनोनी, जोहान्सबर्ग, एल्बर्टन में लोहा इस्पात की इकाइयां स्थित है। चौथा आपका इंपॉर्टेंट क्षेत्र है न्यूकैसल लोहा केंद्र। ये देखो ये स्थान लिखा है न्यूकैसल, चौथा स्थान है न्यूकैसल। न्यूकैसल सन 1920 में कलिक नदी की जो कोयला खानों के निकट नेकाडू नदी के तट पर रेल मार्ग के सहारे न्यूकैसल इस स्थान का चयन किया गया। न्यूकैसल कहाँ है, मुख्य रूप से जो न्यूकैसल है इस केंद्र की स्थापना है ये 1920 में की गई। तो मुख्य रूप से जो कलिक नदी है, कलिक नदी का जो आपका कोयला क्षेत्र है, कलिक नदी का जो कोयला क्षेत्र है, इस कोयला क्षेत्र पर मुख्य रूप से नेकाडू नदी के तट पर, ये देखो यहाँ न्यूकैसल है, ये स्थान न्यूकैसल है। न्यूकैसल में ये 1920 में न्यूकैसल लोहा केंद्र है। न्यूकैसल लोहा केंद्र की स्थापना 1920 में क्लिप नदी है, क्लिप नदी की जो कोयला खान है उसके निकट नेकाडू स्थान का नदी का क्या नाम है, नेकाडू नदी के तट पर कब की गई इसकी स्थापना, 1920 को। नेकाडू नदी के तट पर रेल मार्ग के सहारे न्यूकैसल स्थान का चयन किया गया। यहाँ पर्याप्त जल प्राप्त होने के कारण और कच्चे माल का संग्रहण करने की सुविधा प्राप्त है। पर्याप्त जल है, सुविधा क्या है यहाँ पर, एक तो पर्याप्त जल है, पर्याप्त जल सुविधा और कच्चे माल के संग्रहण की सुविधा। कच्चे माल के संग्रहण की सुविधा के कारण से इस केंद्र की स्थापना की गई, लोहा इस्पात केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र मुख्य रूप से देखो यहाँ जोहान्सबर्ग है और यहाँ डर्बन है, इन दोनों के बीच में ये न्यूकैसल है। तो यहाँ जो स्थानीय और जो जल परिवहन की विदेशी जो सहायता है, सुविधा है, वो इसको मिल जाती है। तो मुख्य रूप से क्या है,
कि इसको पर्याप्त जल है की सुविधा है, संग्रहण की सुविधा, कच्चे माल के संग्रहण की सुविधा है। जोहान्सबर्ग और डरबन, ये डरबन है आपका और ये जोहान्सबर्ग है। इन दोनों के मध्य स्थित होने के कारण से स्थानीय और विदेशी बाजार की सुविधा प्राप्त है। इसको क्या है मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में है आपके ये डरबन न्यूकेसल है कि डरबन और जोहान्सबर्ग के मध्य स्थित होने के कारण से स्थानीय और विदेशी बाजार की सुविधा इसको उपलब्ध है। इस प्रकार से ये दक्षिण अफ्रीका में लोहा इस्पात उद्योग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आ सकता है, बड़ा प्रश्न आ सकता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। 4 इसके केंद्र हैं, प्रिटोरिया लोहा इस्पात केंद्र, विलिंगडन लोहा इस्पात केंद्र, विटवाटरलैंड इस्पात केंद्र, न्यूकेसल लोहा इस्पात केंद्र। आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको देख के लर्न कर लेना पूरा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहा इस्पात उद्योग, इसके अलावा आगे की वीडियो में अपन दक्षिण अफ्रीका के अन्य उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग है, ऊन उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विकास के आधार, अवसर और प्रमुख उद्योग में अपन ने आज पढ़ा है लोहा इस्पात उद्योग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो देखें, खूब देखें, मन लगा के देखें, लर्न करिए पूरे टॉपिक को। कोविड महामारी के कारण से अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोग खूब वीडियो देखें, मन लगा के वीडियो देखें, खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।